हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुभमी क्लासेस 2.0 में। आप सभी की डिमांड कि सर जीके करवा दी है, आपने हिंदी भी करा दी है प्रीवियस ईयर, ये रीजनिंग आपने एक भी पेपर नहीं सॉल्व कराया है अभी तक। तो आज आपकी डिमांड पर 6 फरवरी 2025 का ओरिजिनल पेपर जो कि 9 सुबह 9 बजे यानी कि पहली शिफ्ट में हुआ था उसको हम डिस्कस करेंगे। अब जो भी सीरियस विद्यार्थी है ना, जो वाकई में सिलेक्शन लेना चाहते हैं एसएससी का, वो ईमानदारी से कॉपी पेन भी लेकर बैठिएगा, ठीक है। और आप टेस्ट लगाते हुए ये अज्यूम करिए कि अगर आप इस पेपर में बैठे होते तो क्या इस रीजनिंग में आप लोग 20 में से 15 कर पा रहे होते। और यकीन मानना 20 में से 15 प्रश्नों में सिलेक्शन नहीं होगा, कम से कम 18, 19, 17 तो करने पड़ेंगे। छोड़ना वो प्रश्न है या गलत वो होना चाहिए जो किसी पे भी सॉल्व ना हो। इतनी तो आपको प्रैक्टिस करनी है, बिना प्रैक्टिस के बात नहीं बनेगी, ठीक है। चलो भाई, फिलहाल मैं आपको 15 प्लस प्रश्नों का टारगेट दे रहा हूं, आराम से टेस्ट लगाइएगा। और यदि आप कहीं ट्रेवल वगैरह कर रहे हैं या कहीं बाहर बैठकर वीडियो देख रहे हैं तो आप ऐसे भी वीडियो को देख सकते हैं। प्रश्न देखिए कौन कौन से पूछे गए थे। पहला प्रश्न, यदि शब्द ट्रीजर के प्रत्येक अक्षर को उल्टे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित होगा। अब इसमें पता है क्या है, इसमें जो जल्दीबाजी में करेंगे ना इस प्रश्न को सोल्व, वो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में अक्षरों को लगाना शुरू कर देंगे। देखो मेरे प्रश्न को ध्यान से देखना, यहां पर लिखा है जी TREASURA, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लगा देते हैं जल्दी में। यहां पर ए होगा, ठीक है, फिर देखेंगे भैया यहां पर ई आएगा सबसे छोटा। ये आपको नहीं करना है क्योंकि मैंने ये जहां से पेपर उठाया है उस बच्चे ने अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लगा के गलती की है। 2 नंबर खराब हो गए। 2 नंबर खराब होने का मतलब आप 10-15 हजार बच्चों से पीछे हो गए, इतना तगड़ा कंपटीशन है। देखो उल्टे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लगाना है आपको। मैं सबसे आसान तरीका बताऊं, नहीं तो आप देखोगे इसमें बड़ा कौन सा है, कंफ्यूजन रहेगा। आप न्यूमेरिकल वैल्यूज लिख लो, जैसे टी आता है 20 नंबर पे, आर 18 पे, ई 5 पे, 1 एस 19 पे, यू आपका 21 पे, ये 18 ये 5। देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 21 है, यानी कि यहां पर तो आपका यू आ जाएगा। फिर आपका 20 है यानी कि यहां पर आपका टी आ जाएगा। फिर 19 है, यहां पर आप लोग एस लिख देंगे। फिर आप कहोगे जी 2 बार 18 18 रिपीट हो रहा है, बड़े अब बड़े से छोटे पर जाना है, 2 बार आर लिख दिया, हो गया जी, हाँ जी। फिर 2 बार 5 यानी कि ई लिख दो 2 बार, यहां पर हमने ई लिख दिया, और लास्ट में आपका ए हो जाएगा। ये हमने अरेंज कर दिया है उल्टे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस प्रकार से, ठीक है। अब बोला है कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। ये प्रश्न एग्जाम में समय नहीं लगाना आपको भैया। देखो कुछ भी मैच कर रहा है क्या आपस में, कुछ नहीं मैच कर रहा, यानी कि एक का भी स्थान अपरिवर्तित नहीं रहेगा, सबके स्थान चेंज हो चुके हैं। चीजें क्लियर हैं। लो भाई सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, ये आपका पेपर कटिंग से है। एक प्रश्न पेपर कटिंग से, एक प्रश्न पिक्चर एनालॉजी से, 2 प्रश्न डाइस के इसमें आए हैं, 2 प्रश्न सिटिंग अरेंजमेंट के 101% आएंगे, एक प्रश्न ब्लड रिलेशन का। भैया यही तो आपका एसएससी जीडी का पैटर्न है। चलिए बताइए, आंसर करेंगे इसका सॉल्व। देखो साहब ये कागज है, इसको पहले ऐसे ऊपर फोल्ड कर दिया, फिर हमने इसको ऐसे फोल्ड कर दिया। अब इसने बोला है कि जब हम इसको खोल देंगे इसमें इस प्रकार की कटिंग करने के बाद तो ये कैसा दिखाई देगा। इसमें कॉपी पेन नहीं चाहिए, ये आपकी मेंटल एबिलिटी है। आपको विजुअल से ये प्रश्न सॉल्व करना है। इस प्रश्न को कैसे करोगे, मुझे पता है कि देखो मैं सिर्फ एरो देखूं, देखो अगर एरो यहां पे इस प्रकार से है तो इसको पलटेंगे तो ये इस प्रकार से हो जाएगी, फिर जब इसको नीचे ऐसे करेंगे तो ये इधर और इधर इस प्रकार से दिखाई देगी। सिर्फ आप बीच की एरो देखो, और इसके अनुसार तो मैं यहां पर सिर्फ ऑप्शन ए पर ही जा पाऊंगा, ठीक है। आप कहोगे सर जी इन दोनों में भी तो एरो इस प्रकार है, तो फिर हम लोग आगे देख लेते हैं जो राउंड सर्कल है, यानी कि राउंड सर्कल आप यहां यहां आएंगे, ठीक है। इस प्रकार से राउंड सर्कल के हिसाब से ऑप्शन ए करेक्ट है। समझ गए। ये प्रश्न आपको एग्जाम में समय नहीं लगाना है, मुश्किल से 10 सेकंड का प्रश्न करना है आपको, ठीक है। और दूसरी बात समझ लो मेरी, जो मैं आपको मेन चीज समझाने जा रहा हूं, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं ना तो सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे, ठीक है।
भाई 80 प्रश्न हैं और समय है जी 60 मिनट का, जिसके अंदर 20 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं। इसमें से एक आधा लॉजिक ऐसा फंसेगा जो आपके 5-10 मिनट ले जाएगा, देखने में आसान लग रहा होगा। 20 प्रश्न मैथ के हैं भाई, ये दोनों ही बस आपका टाइम लगाएंगे। बाकी हिंदी में क्या है, आपको देखना है और टिक करना है। जीके में क्या है, पढ़ना है और टिक करना है। इसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में बैठने पर ऐसा लगे ही ना कि आप पहली बार एग्जाम दे रहे हो। बिल्कुल एग्जाम वाली फीलिंग आनी चाहिए ना, तभी बात बनेगी, वरना नहीं बनेगी। ठीक है, याद रखना, बिना प्रैक्टिस के नहीं बनती है। बड़े बड़े टॉपर्स प्रैक्टिस करते हैं। देखो साहब, हमारा एप्लीकेशन शुभम क्लासेस गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करो। आपके मतलब की चीज, अगर आप लोग ये टेस्ट लगा कर जाओगे ना, ये मैंने खुद डिजाइन किए हैं, जो अभी पेपर सोल्व करवा रहा हूं ना, सारे उसी लेवल के प्रश्न, बिल्कुल मजेदार। 30 पेपर दे रहा हूं मैं आपको हिंदी लैंग्वेज में, ये हिंदी में मिलेंगे आपको। ठीक है, 30 फुल लेंथ पेपर रहेगा इसमें, जो एकदम लेटेस्ट पैटर्न पर है। समय के अंदर प्रश्नों को हल करने से फौजी बनोगे। 80 प्रश्न करने बैठोगे और पता लगा कि भैया 45-50 ही कर पाए, 1 घंटा खत्म, पूरी मेहनत कचरे में है। ठीक है, टारगेट मैं दे रहा हूं आपको 140 प्लस मेरे इन टेस्ट सीरीज में सॉल्व करने का। बहुत ही डिटेल से सॉल्यूशन दिया है मैंने, विद ट्रिकी। अपनी परीक्षा को परख लो असली परीक्षा से पहले। फौजी तो तभी बनोगे जब टेस्ट लगाओगे साहब। 900 प्लस बच्चे एनरोल हो चुके हैं जो कि टेस्ट दे रहे हैं, अपनी तैयारी जारी रख रहे हैं। एक मजे की बात बताऊं, पहला टेस्ट फ्री है इसके अंदर। जो इसका पहला टेस्ट है ना, वो बिल्कुल फ्री दे रखा है मैंने। प्रैक्टिस करिए और अपना सिलेक्शन पक्का करिए। प्राइस 149 था, बहुत बच्चों की डिमांड आ रही थी लाइव क्लास में रात को, जो 8:15 पे लेता हूं। 129 रुपए कर दिया है सिर्फ। अब इससे सस्ते में, वो भी 30 प्रैक्टिस सेट, मुमकिन ही नहीं है साहब। अपनी तैयारी को दीजिए नई उड़ान, करिए मेहनत और सिलेक्शन लीजिए। जैसे ये नंबर 3 वाला प्रश्न है, इस प्रश्न को अगर आप लोग माइंड से सोल्व करोगे, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। लगोगे इसको अच्छे से लपेटने झपेटने, तो 5 मिनट में भी नहीं होगा। करिए जल्दी से। हेल्पलाइन नंबर लिख दे रहा हूं, अगर किसी को कोई भी डाउट आए हमारी टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग, इस पर आप लोग कॉल या मैसेज कर लीजिएगा, बट अर्जेंट होगा तभी करना। ठीक है, एक बार आप मेरी टेस्ट सीरीज लगाओगे ना, मैं कह रहा हूं कि आप याद करोगे कि हमने तो सर रियल में पेपर पहले ही दे दिया, पेपर से पहले। चलो, यहां पर लिखा है कि किसी तर्क के आधार पर क्लिच को ये लिखते हैं, काइंडली को ये लिखते हैं, फंबल को कैसे लिखेंगे। अब या तो आप इनके गैपिंग देख लो। ठीक है, मैं पीछे से शुरू करता हूं, मैं हमेशा प्रश्नों को पीछे से ही सॉल्व करता हूं। देखो साहब, मैं ऐसा करूंगा, हमें तो आंसर चाहिए। एग्जामिनर ये नहीं देखेगा कि आपने कितना बड़ा सॉल्यूशन किया है। एग्जामिनर को तो आंसर का टिक चाहिए, बस ऑटोमेटिकली सीबीटी डिटेक्ट कर लेता है। देखो, ये ई के बाद क्या हुआ है, एफ हुआ है। मैं कह रहा हूं लास्ट में +1 है, लास्ट में। वाई के बाद ये जेड हुआ है, दिख रहा है ना, यानी कि +1 का लॉजिक तो लास्ट में है। इसका मतलब आपका ई के बाद +1 करोगे तो एफ आना चाहिए। ओरिजिनल ऑप्शन है जो पेपर में आए थे। बताओ इस प्रश्न में आपको कितना समय लगना चाहिए इस हिसाब से। आप कहोगे सर जी ऑप्शन 4 में ही केवल एफ है। चलो सर जी एक बार बाकी की भी चेक करा लो कि मान लो सर अगर यहां पर भी एफ होता तब हम कैसे करते। देखो, एच के बाद आपका एम हुआ है, दूसरे में हुआ है जी +5, अगला लॉजिक में प्लस का 5 हुआ है। जैसे एल 12 पे आता है, क्यू 17 पे आता है, 12 + 5 17। इसका मतलब एल जो है आपका 12 पे आता है ना, इसमें भी आपको प्लस का 5 करना है, 17 नंबर पे क्यू आएगा। ये देख लो, क्या जरूरी है पूरा प्रश्न सॉल्व करने की। आगे देखो भाई, टेस्ट तो लगा रहे हो ना सारे दबा के। ये देखो, इस प्रश्न पर आ जाओ। ये प्रश्न मुझे पता है कि जो भी एग्जाम देने बैठा होगा ना, थोड़ा सा समय जरूर लिया होगा इस प्रश्न ने, और जो प्रैक्टिस लगा के गए होंगे वो इस लॉजिक से पहले गुजर चुके होंगे। प्रैक्टिस लगाने का मतलब यही तो है, हम उस लॉजिक से पहले ही गुजर चुके हैं, तो हमारा माइंड ना प्रश्नों को देखकर भी विजुअलाइज कर लेता है कि इसके अंदर ये नहीं तो ये नहीं तो ये लॉजिक फॉलो हो रहा है फटाफट से। देखो साहब, सबसे पहली अप्रोच आपकी ये होगी कि हम ये देखेंगे कि क्या प्रश्न, ये जो श्रृंखला है ये एकदम से बहुत बड़ी हो रही है या थोड़े थोड़े में बड़ी हो रही है।
अब 12 से डायरेक्ट अगर, अरे यार, अब अगर 12 से डायरेक्ट मान लो यहां पर हुआ होता 50 या फिर 110, 120, तो भाई बहुत बढ़ रही होती, पर 12 से 31 हुई है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि यहां पर कितने का प्लस हुआ है जी, 12 से 31 में ये कितनी बड़ी होगी। बात समझ पा रहे हो? आप लोग मल्टीप्लाई करके भी ट्राई कर सकते हैं, जो लॉजिक है हम उस पर चल रहे हैं जी। हाँ जी, कितनी बड़ी होगी ये जी? 11 में से 2 गए 9, आप कहोगे सर जी यहां पर तो 19 बड़ी है। कितनी बड़ी है जी? सर जी 19 बड़ी है। अब आगे देख लो, 31 से ये 59 हुआ है, ये कितना प्लस हुआ है इसके अंदर, है ना? यहां पर आप कहोगे गुरुजी यहां पर 28 प्लस हो गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 159 से ये हुआ है जी 114, 14 में से 9 गए, आप कहोगे सर जी 5, यहां पर 55 प्लस हो गया, है ना? चलो फिर आगे देख लेते हैं। आगे 114 से 214, यानी कि यहां पर प्लस का 100 हुआ है। अब बताओ यहां पर हमें कितना प्लस करना पड़ेगा? अब यहां से तो हमें कुछ भी पता नहीं लग रहा है सर जी, बोलोगे हाँ जी सर, यहां से कोई लॉजिक का आइडिया नहीं है। अब इसका हम लोग जब भी ऐसा प्रश्न है ना, इसमें हमेशा फर्दर डिफरेंस ले लेना। अब देखो यहां पर कितने का डिफरेंस है साहब, बताइए जल्दी से। 19, आप कहोगे सर जी प्लस का 9 हुआ है जी, है ना? अब 28 से 55 में कितने का डिफरेंस है जी, बताओ जी। 15 में से 8 गए 7, आप कहोगे गुरुजी यहां पर तो 27 है जी, है ना? ठीक है, 55 से 100 करोगे गुरुजी यहां पर तो 45 है, पर मुझे तो अभी भी क्लियर नहीं हुआ, तो आप फिर से ट्री बनाएंगे। यहां पर देखो, यहां पर कितने का डिफरेंस है, प्लस 18 का। यहां पर कितने का डिफरेंस है, आप कहोगे गुरुजी प्लस 18 का, 18 डिफरेंस है, तो यानी कि 45 में भी अगर मैं प्लस 18 करूं तो आप कहोगे सर जी 63 हो गया। अब यहां पर 63 है, यानी कि 100 में आप प्लस का 63 करोगे 163 हो जाएगा। लॉजिक समझ गए? अब इस 214 में 163 जोड़ना है, क्या आंसर आएगा जी? 4 और 3 7, आप ना, पर यहां पर 7 दो जगह है, ट्रिक काम नहीं करी। देखो आगे, 6 और 1 7, यहां पर 377, ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। इसके अलावा कोई और ट्रिक लगती हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है? प्रश्न तो टाइम टेकिंग है, पर मुझे पता है ना, इस मेथड को बोलते हैं जी फर्दर डिफरेंस। ठीक है, फर्दर डिफरेंस। डिफरेंस का भी डिफरेंस नहीं समझ में आया, उसका भी डिफरेंस, प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो जी, ये वाला सिलोजिज्म है। मेरी जो प्रैक्टिस सेट है ना मेरे बाबू, उसके अंदर हर प्रैक्टिस सेट में सिलोजिज्म का 1 या 2 प्रश्न मिलेगा। लेवल मैंने एसएससी जीडी का ही डाला है, कहीं कहीं थोड़ा सा हार्ड भी कर दिया है, एडिक्विटी आया है, क्या पता क्या बरसा दे, ठीक है? परंतु सभी का डिटेल्ड और ट्रिकी सॉल्यूशन डाला है। आप पहला टेस्ट लगा करके मजा लो, देखो कि क्या टेस्ट दिया है सर ने, ठीक है? क्लास रात को 8:15 पे चल रही है हमारे इसी चैनल पर। 8:15 पे क्लास लाइव होती है रोज रात को। देखो साहब, सॉल्यूशन पे चलते हैं। जो पहले से मेरे से पढ़ रहे हैं उनको पता होगा ये कैसे करना है। अब आप लोग एक चीज समझिएगा, देखो जब भी मैं लिखूंगा कि सर जी कुछ ए बी है, तो हम ये वाला डायग्राम बनाते हैं। और अगर मैं लिखूंगा कि, क्या बोल रहा हूं मैं, देखो सॉरी, अगर आपके पास एग्जाम में आए कि सभी जो ए हैं वो बी हैं, तो हम सभी के लिए ये वाला डायग्राम बनाते हैं। अगर आपसे बोलेगा कि कुछ ए वो बी हैं, तो कुछ के लिए हम ये वाला डायग्राम बनाते हैं जिसमें कुछ पार्ट कॉमन होता है। और अगर आपके एग्जाम में आएगा कि कोई भी ए बी नहीं है, तो हम ये वाला डायग्राम आपको बनाकर देते हैं। अब यही 3 डायग्राम बनते हैं जिसके जरिए सिलोजिज्म का बड़े से बड़ा प्रश्न भी सॉल्व होता है। देखो जी, अगर आप कॉपी पेन लेकर के सॉल्व कर रहे हैं तो मेरे से पहले सॉल्व करके आंसर मैच कर लो। बोला है सभी टॉप बैग हैं, यानी कि जो सभी टॉप हैं वो क्या है, बैग हैं, तो ये टॉप जो है वो बैग के अंदर आ गया। कुछ बैग बिल्लियां हैं, कुछ जो बैग हैं वो बिल्लियां हैं, कुछ के लिए ये वाला डायग्राम बनेगा। और बिल्लियों को मैं यहां पर इस प्रकार से लिख देता हूं जी, हाँ ठीक है। कोई भी बिल्ली कुत्ता नहीं है, ठीक है, कोई भी जो बिल्ली है वो कुत्ता नहीं है, हमने ये वाला डायग्राम बना दिया। अब देखो यहां पर पहला निष्कर्ष कह रहा है कोई भी टॉप कुत्ता नहीं है, कोई भी टॉप कुत्ता नहीं है। देखो समझो चीजों को, भैया कुत्ते की तो बिल्ली से लड़ाई है,
है ना, कोई भी बिल्ली कुत्ता नहीं है या कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है। पर अगर बोले कि कोई भी टॉप कुत्ता नहीं है तो हम ये कैसे बता सकते हैं? क्या पता भैया ये कुत्ता इसको इस प्रकार से काटता हो और बिल्ली से कोई कनेक्शन ना हो, पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। तो जब भी एक स्टेटमेंट पॉजिटिव हो एक स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो हमेशा नेगेटिव होगा, यानी कि ये कोई भी टॉप कुत्ता नहीं है, ये गलत है, कुछ हो भी सकते हैं। ठीक है, पहला गलत हो गया। कुछ बिल्लियां टॉप हैं, कुछ बिल्लियां टॉप हैं, बिल्लियों का टॉप से कोई कनेक्शन नहीं है, तो दूसरा भी गलत हो गया। आप कहोगे ना तो एक फॉलो कर रहा है ना ही दूसरा फॉलो कर रहा है, कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है। आगे बढ़िए। किसी निश्चित गुण भाषा में कैन आई गो को ये लिखते हैं, ही कैन स्विन को ये लिखते हैं, कैन को किस प्रकार कुटबद्ध किया जाएगा? ये प्रश्न जो मेरे 30 प्रैक्टिस सेट है ना, उसमें मुझे लग रहा है कि मैंने 17 से 18 टेस्ट के अंदर ये प्रश्न डाले हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रश्न ये वाले आ रहे हैं भाई, और इस प्रश्न में भी आपको कॉपी पेन उठाने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लोग देखने मात्र से अपनी प्यार भरी निगाहें डालोगे, ये प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। देखो, हमें बताना है जी कैन का कोड। सबसे पहला काम कि भाई कैन है किस किस लाइन में। यहां पर कैन है और आप कहोगे जी कैन दोनों लाइंस में है, तो यानी कि जो इनके कोड हैं उसमें जो कोड दोनों लाइन में रिपीट होगा वो कैन का कोड नहीं हो जाएगा, क्योंकि कैन के अलावा और कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है दोनों लाइंस में। देखो पी आर आपका यहां भी है यहां भी है, तो पी आर कैन का कोड हो जाएगा बड़े आसानी से। बाकी एन टी नहीं रिपीट हो रहा है, जीएस भी कहीं रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कैन का कोड पी आर हो जाएगा, इसमें कॉपी पेन की जरूरत नहीं है आपको। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, यदि इस प्रश्न में ना कुछ है गड़बड़। यदि प्लस और गुणा को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 1 मिनट, इसमें थोड़ी सी मुझे लग रहा है स्टेटमेंट का फंडा है। चलो प्लस नहीं है ये, ठीक है ना, क्योंकि मुझे लग रहा था कुछ गड़बड़ है। प्रश्न है कि यदि डिवाइड और मल्टीप्लाई को आपस में चेंज किया जाए, अब करेंगे सॉल्व मेरे भाई। चलो जी, देखो साहब, डिवाइड और मल्टीप्लाई को जब भी ऐसा प्रश्न आएगा, आजकल तो प्रश्न दूसरे आ रहे हैं, ऑप्शन में आता है कि भैया चिन्हों को परस्पर बदलने पर, वो इस पेपर में नहीं है, मैं ओरिजिनल करवा रहा हूं। ठीक है ना, देखो इसमें जो फॉर्मूला आप लोग लगाओगे वो लगाओगे सर जी बोर्ड मास लगेगा, इसके अंदर हमें पता है। इसमें पहले डिवाइड कर देंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर जोड़ देंगे और फिर घटा देंगे। अभी आगे आपके डाइस वाले प्रश्न इस पेपर में पूछे गए थे। अभी 2 प्रश्न आपको सिटिंग अरेंजमेंट मिलेगा जो आपका दिमाग खराब करेंगे जी। देखो साहब, 11 डिवाइड और मल्टीप्लाई को बदलना है, यानी कि डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर दो, +3 मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड कर दीजिए, माइनस का 1 कर दीजिए। पहले डिवाइड करेंगे तो 3 को 3 से भाग करेंगे, 1 आ गया। 11 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 44 +1 -1, बस ये +1 -1 आपस में कट जाएगा, 44 आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, किसी निश्चित कोड भाषा में ZIYJ को 38 लिखते हैं, PXBA को 51 लिखते हैं, VTUC को किस प्रकार से लिखा जाएगा? अब आप ये मत कहना कि सर जी आप सोल्व करवाने के लिए समय नहीं दे रहे हो, क्योंकि वीडियो बन रही है ना, लाइव होती तो मैं कमेंट वगैरह भी पढ़ लेता, वीडियो बन रही है तो मैं समय भी नहीं दे पाऊंगा। पर याद रखना एग्जाम में भी ज्यादा समय नहीं है, 1 महीना है, कैसे मेहनत करोगे? अगर आपने प्रैक्टिस नहीं लगाई तो मुझे तो नहीं पता कि आप कैसे एग्जाम में कॉन्फिडेंटली बैठ पाओगे। कम से कम 15 से 20 टेस्ट तो लगाकर ही जाना, ठीक है। चलो, हमारी टेस्ट सीरीज में ना 3 दिन पहले लॉन्च किए हैं, 900 प्लस बच्चे, इतना कॉन्फिडेंट, इतना भरोसा है मुझ पर। और आप उसके अंदर मेरी लाइव क्लासेस के अंदर कमेंट भी देखो, सर जी टेस्ट सीरीज लगा करके मजा आ गया, लग रहा है कि एग्जाम दे रहे हैं। आप भी वो एग्जाम वाली फीलिंग लेना चाहते हैं, हमारी टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करिएगा। देखो साहब, स्टार्ट करते हैं। आप लोग की पहले अप्रोच क्या होगी? देखो, जब भी इसके साथ नंबर जुड़ा हो तो आप लोग सोचोगे कि क्या पता इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू को जोड़ा गया हो, पर मैं ऐसा कह रहा हूं, देखते ही हमें लगता है कि नहीं जोड़ा गया है, क्योंकि जेड ही अकेला 26 नंबर पे आता है, आई 9 नंबर पे आता है। जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे, अभी 2 अक्षर और भी बचे हैं, तो 38 से तो बहुत ऊपर जा रहे हैं,
यानी कि ये तो लॉजिक आपका नहीं है। अब आपकी दूसरी अप्रोच एग्जाम में क्या होगी कि सर जी क्या पता अपोजिट्स करके जोड़ा गया हो, तो हम वो भी ट्राई कर लेते हैं। ZIYJ अपोजिट लेटर अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज गूगल करके अपोजिट लेटर याद कर लो, ये जरूरी है। Z का अपोजिट A होता है, I का अपोजिट क्या होता है साहब? हाँ जी R होता है, Y का अपोजिट होता है B और J का अपोजिट होता है Q। अब हम लोग इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज लिख करके देख लेते हैं। जैसे A आता है पहले नंबर पे, R आता है 18 नंबर पे, है ना, B आता है 2 नंबर पे, Q आता है नंबर 17 पे। इनको जोड़ करके क्या आपका 38 बन रहा है? देखो 18 और 1 19, 17 और 2 19, इनको जोड़ने पर आपका 38 बन रहा है। इसका मतलब अपोजिट लेटर, उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू और उनका टोटल, है ना। जैसे कि हम इसको देख ले, VTUC, पहले क्या लिखोगे गुरुजी? अपोजिट लिखना है। V का अपोजिट E हो जाएगा, T का G हो जाएगा, U का F और C का X। E आता है 5 नंबर पे, G आता है 7 पे, F 6 पर और X 24 पर जी। इनको जोड़ लो, बस आंसर आ गया आपका जी। हाँ जी, 7 और 5 12, 12 6 18। अब इस 24 में आपको 18 जोड़ देना है जी। 8 4 12 का 2 हासिल 1, आप कहोगे जी 42 आंसर आ रहा है, ऑप्शन डी वाला। किसी का कोई डाउट? ये वाला टाइप बी हमारी टेस्ट सीरीज में अवेलेबल है। मैंने सारे प्रश्न जो आपके एसएससी जीडी में पूछे जा सकते हैं, मैंने अपनी टेस्ट सीरीज में डाले हैं भैया इसी लॉजिक पर। और मजे की बात बताऊं, 50% से भी ज्यादा प्रश्न ना PYQ के ओरिजिनल हैं, ताकि आपको ये ना लगे कि आप जो टेस्ट लगा रहे हो वो एम ही है। फीलिंग एग्जाम वाले दूंगा, मैंने खुद बनाए हैं, मुझे पता है कि आपको क्या चाहिए। देखो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए ये बताइए। इसमें तो आसान सा लॉजिक है, मेरे को साफ दिख रहा है कि यहां पर हुआ है जी माइनस का 3, यहां पर कितने का माइनस हुआ है? आप कहोगे जी माइनस का 6 हो गया। 664 से 655 क्या हो गया जी? हाँ जी 55 10 65, यानी कि माइनस का 9 हो गया। और यहां पर 655 से 643 हुआ है जी, क्या हो गया? आप कहोगे जी माइनस का 12 हो गया। यही है जी। अब आगे क्या आएगा? देखो 3 6 9 12, आगे माइनस का 15 होना चाहिए, क्योंकि इन सभी के बीच में 3 3 का गैप चल रहा है। 643 में 15 को माइनस कर दो, कितना आएगा जी? 13 में से 5 गए, आप कहोगे जी 8। ठीक है, फिर यहां पे बचा आपका 3 में से 1 गया 2। 628, क्या सभी ऑप्शन 3 को दे रहे हैं? किसी का कोई डाउट यहां पर जी? चलें आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न देखो नंबर 10। एक पासे के फलकों पर B, G, N, E, I और L अंकित हैं। दी गई आकृतियों में पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं। कौन सा फलक फलक B के अपोजिट है? ये पासों वाला तो मैं आपको अलग से भी टॉपिक करवाऊंगा, क्योंकि 2 प्रश्न पिछले 5 साल से आ रहे हैं। ये मत सोचना कि एडिक्विटी आया है तो नहीं आएंगे। दिल्ली पुलिस में एडिक्विटी था ना, है ना, CHSL में एडिक्विटी था, सब में आए हैं ये डाइस वाले प्रश्न। हमें B का अपोजिट बताना है और आपको दी है सिर्फ 2 डाइस की 2 दिशाएं, है ना। अब हम इसमें ये देखेंगे कि क्या क्या कॉमन है। अब इसमें मैं देख रहा हूं कि कॉमन के नाम पर केवल E है भाई, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब भी किसी 2 डाइस की स्थितियों में एक कॉमन हो तो हम उसको घड़ी की दिशा में इस प्रकार से लेकर के घूम जाते हैं। इसको हम घड़ी की दिशा में इस प्रकार से लेकर के घूमेंगे। देखो सबसे पहले इसको ले लो, पहले चित्र को। E के बाद क्या है? L है जी, L के बाद G है। अब E के नीचे आपको E ही लिख देना है। E के बाद N है और N के बाद I है। अब इसका मतलब क्या है कि सर जी G का अपोजिट आ गया I, L का अपोजिट आ गया N। ये लिटरली एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं जब भी हम किसी एक को कॉमन मान के क्लॉकवाइज घूम जाते हैं, है ना। B का अपोजिट, अब E का अपोजिट तो E हो नहीं सकता, बचा क्या आपके पास? केवल B बचा है, तो हम कहेंगे जी E का अपोजिट B है। B तो ऑप्शन में है ही नहीं, अच्छा सॉरी, B का अपोजिट E है, ऑप्शन ए। यानी कि E और B जो हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। समझ में आया सभी को? समझ में आया है तो लाइक कर दीजिएगा भाई। नंबर 11 पे बढ़ेंगे। अब इसमें देखो ये प्रश्न सोल्व होने को 10 सेकंड में सोल्व हो जाएगा। अगर अपनी जिद पे आ गया, देखने में आसान लग रहा है पर अपने ईगो पे ले लिया
तो साहब ये 1 घंटे में भी आप इसका लॉजिक नहीं ढूंढ पाएंगे। आप करोगे कैसे? आज मेरी क्लास देखकर चले गए तो काम बन गया। चलो मैं कह रहा हूं आपने इसमें 20 में से 18 भी कर दिए, तो एग्जाम में जरूरी है 18 करोगे? क्या पता 12-13 पे गाड़ी फंस जाए। क्या आपने कई तरह के अलग अलग टाइप के पूछे गए प्रश्नों की प्रैक्टिस की है? नहीं की है। प्रैक्टिस के लिए भाई मैं आप भी सभी को बता रहा हूं कि हमारी अगर टेस्ट सीरीज परचेज नहीं की है तो आप ना अभी भी बहुत चल रहे हो। कम से कम 900 प्लस तो एनरोल आज तक की डेट में हो चुके हैं, इनसे तो पीछे ही चल रहे हो आप। 144 अब तक का सबसे बेस्ट स्कोर है मेरी इस टेस्ट सीरीज का, टेस्ट सीरीज नंबर 1 का। परसों तक 137 था, पर अब 144 बेस्ट स्कोर है। क्या आप लोग उसको बीट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। यहां पर आप प्रैक्टिस करके ऑल इंडिया रैंक भी देख सकते हैं, क्या रैंक चल रही है आपकी। देखो मैं कह रहा हूं सबसे पहले ना आप लोग इसमें गैपिंग वाला खेल खेलना। जैसे ई के बाद यहां पर एच हुआ है, यानी कि आप कहोगे गुरुजी पहले में तो प्लस का 3 है जी, है ना। ई 5वें नंबर पे है, एच 8वें नंबर पे है। ऐसे जे के बाद यहां पे एम हुआ है, जे 10 पे आता है, एम 13 पे आता है, यहां पर भी +3 चल रहा है जी। परंतु यहां पर ये नहीं है, तो हम ऐसे भी तो आंसर दे सकते हैं। देखो के के बाद एन है जी, ये भी +3 का गैप चल रहा है इनके बीच में भी। बस ऑप्शन सी वाला ऐसा है जिसमें +3 का गैप नहीं है, ठीक है। अगर ये भी लॉजिक नहीं होता तब हम किसी और पे भिड़ते, पर ये तो ऐसे ही सॉल्व हो गया। अब आ जाओ भाई सिटिंग अरेंजमेंट का जादू। 2 प्रश्न आएंगे, अगर ये प्रश्न नहीं आते, सिटिंग अरेंजमेंट नहीं आता, तो आप समझ लो कहानी खत्म है आपकी रीजनिंग में। 2 प्रश्न सिटिंग अरेंजमेंट, 2 प्रश्न डाइस, 1 प्रश्न ब्लड रिलेशन, किसी भी कीमत पे आएगा। इसमें आपको सॉल्व करना है, दिमाग लगेगा। और सिटिंग, अगर ये वीडियो मैं कल अपलोड करूंगा, आज क्या ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तारीख क्या है आज भाई? ये जो वीडियो है ना अभी 17 जनवरी को रिकॉर्ड कर रहा हूं, और आज अगर ये वीडियो मैं अपलोड कर दे रहा हूं यूट्यूब चैनल पे, आपको बता दूं 17 जनवरी को सिटिंग अरेंजमेंट मैं टॉपिक यूट्यूब पे करवा रहा हूं रात को 8:15 पे, पर मुझे नहीं लग रहा कि ये आज अपलोड हो पाएगी। अगर ये वीडियो 18 के बाद कोई देख रहा है तो सिटिंग अरेंजमेंट मैंने टॉपिक करवा दिया होगा, आप इसको जरूर देखिएगा, ये मैं कंप्लीट करवाऊंगा टॉपिक, ठीक है ना। चलो भाई देखो साहब, इसमें ना जो मैं मेन फैक्टर है वो बताता हूं। आपको एक चीज इसमें याद रखनी है जो जरूरी है, दायां और बायां पता होना चाहिए, राइट एंड लेफ्ट आपको पता होना चाहिए। देखो साहब, ये होता है जी पोजीशन दाई यानी कि राइट, और ये वाली जो पोजीशन है ना ये बाई पोजीशन है यानी कि लेफ्ट है जी। जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं, ये लेफ्ट है और ये राइट है, अपने आप को एज्यूम करके देख लेना आप लोग। ये तब है जब उत्तर की दिशा में बैठे हुए हैं साहब, उत्तर की दिशा में 7 व्यक्ति हैं, एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। जब कोई भी दिशा नहीं दी होगी तो तब भी हम मानेंगे कि वो उत्तर दिशा में बैठे हैं, ठीक है। देखो एन के दाईं ओर कोई नहीं बैठा भाई, इसका मतलब सबसे लास्ट में यहां पर एन बैठा होगा, एन के दाईं ओर कोई भी व्यक्ति नहीं है, ठीक है। एन और एस के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, यानी कि एन के बाद 1 2 3, यहां पर इसका मतलब एस बैठा है, इनके बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, बिठाते चले जाओ बस। एस और टी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, मैं यहीं पे जोड़ दूं भैया, अगर मैं यहां पर टी बिठा दूं तो एस और टी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। पोजीशन चेंज भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है। आगे देख लो, आगे इसने लिखा है कि एम एल के बाईं और तीसरे स्थान पर है, एल के बाईं ओर। क्या मैं यहां पर एल बिठा करके बाईं ओर यानी कि इस डायरेक्शन में, बायां ये है 1 2, तीसरे स्थान पर कौन है जी? यहां पर एम है, एल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर एम बैठा है, हो गया। ए एल के ठीक बाईं ओर बैठा है, एल के ठीक बाईं ओर ए बैठा है, तो एल के बाईं ओर कौन बैठा है? ए बैठा है, ये तो बैठा दिया मैंने भाई। बस कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, पर बंदे हैं 7, कौन बच गया भाई? कहां पर कुछ गड़बड़ है क्या इसमें? 3 और 3 6, 1 मिनट देख लेते हैं। एन और एस के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं जी, एन और एस के बीच 3 व्यक्ति बैठा दिए मैंने। एस और टी के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, एस और टी के बीच में 2 व्यक्ति हैं, ये भी ठीक चल रहा है। एम एल के बाईं और तीसरा स्थान पर है, एल के बाईं और 1 2 3 तीसरे स्थान पर एम बैठा है जी।
ए एल के ठीक दाईं ओर बैठा है, ये मिस्टेक है, देखो, है ना। अब यहां से पूरा ही स्टेटमेंट गड़बड़ हो गया। ए जो है एल के दाईं ओर है, इसका मतलब क्या है सर जी, यहां पर गड़बड़ कर दी हमने एम को बिठाने में। इसका मतलब आपको कहां गया, एल यहां बिठाना पड़ेगा। देखो लिखा है एम एल के बाईं ओर 397, तो आप एल को यहां पर चेंज करेंगे, पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी, है ना। 1 2 यानी कि यहां पर एम भाई साहब बैठे हैं और ए एल के ठीक दाएं हैं, तो एल के ठीक दाएं और ए बैठ गया। अब ये स्पॉट खाली है, कौन सा बच गया भाई, यहां पर बचा है बी, बी को ऐड कर दो, ठीक है। अब देखो बी और टी के बीच कितने व्यक्ति हैं, ये बी है और ये टी है, कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3, आपका ऑप्शन 2 3 आंसर हो गया। इसकी क्लास मैं लगा चुका हूं जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है। नंबर 13 देखो जी, नंबर 13 कह रहा है ब्लड रिलेशन, और ये ब्लड रिलेशन ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके एग्जाम में एक प्रश्न तो आना ही आना है, तो सिंपल प्रश्न पूछा गया है 6 फरवरी में, नहीं तो और भी हार्ड हार्ड प्रश्न आते हैं। देखो ध्यान से समझना इस प्रश्न को, मैं आपको बेसिक बता रहा हूं, अगर आपको बेसिक पता है तो आप सॉल्यूशन करिए, जो नए हैं वो इस बेसिक को समझ लेंगे, ठीक है। देखो साहब, अगर मैं लिखूंगा मेल, मेल के साथ प्लस का साइन लगाएंगे, फीमेल के साथ लगाएंगे माइनस का साइन। भाई 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 बहन या बहन बहन को सीधी लाइन में इस प्रकार से दर्शाएंगे। हस्बैंड और वाइफ होंगे, उनको एक दूसरे के बराबर रख के दर्शाएंगे। और अगर फादर और मदर हैं और सन और डॉटर हैं, तो फादर और मदर के नीचे बेटा और बेटी को दर्शाया जाएगा इस प्रकार से। अब मैं चलता हूं इस प्रश्न के सॉल्यूशन पे, ठीक है। देखो लिखा है पी आर की बहन है, तो मैंने यहां पर लिख दिया जी पी, ये बहन है किसकी, आर की, तो यहां पर मैंने आर लिख दिया कि पी आर की बहन है। भाई बहन को सीधी लाइन में, आर क्यू का पिता है, आर पिता है तो प्लस का साइन, किसका पिता है, क्यू का, तो बेटा हो या बेटी हो वो जाएंगे नीचे। एस क्यू की पत्नी है, क्यू की पत्नी एस है, यानी कि क्यू पुत्र होगा, तभी इसकी जो पत्नी है वो एस है, इस पे माइनस का साइन। टी एस की पुत्री है, एस की एक पुत्री भी है, तो नीचे जाएगी जिसका नाम है जी टी। अब क्या बोला है, पी का टी से क्या संबंध है, देखो पी यहां पर है जी, टी के पापा होंगे क्यू, क्यू के पापा की बहन, यानी कि टी के पापा की बहन, है ना, पिता के पिता की बहन, सॉरी पिता की बहन कहां है, ऑप्शन 4 में है जी। सभी को क्लियर है, इस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखो जी। अब ये प्रश्न ना आपके हर शिफ्ट में आ रहा है, इससे पहले कभी नहीं आया एसएससीजीडी में, 2025 से शुरू हुआ है, आपके पास भी आएगा। मैं आपको बेसिक बता रहा हूं, पर इसका सॉल्यूशन आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये प्रश्न आपको दे रहा हूं होमवर्क के लिए। हमारी टेस्ट सीरीज में ये प्रश्न आपको प्रत्येक टेस्ट सीरीज में मिलेगा, प्रत्येक टेस्ट सीरीज में, रीजनिंग में, ठीक है ना। टेस्ट सीरीज हमारी कंप्लीट है, हिस्ट्री उसमें, सॉरी जीके, रीजनिंग, मैथ और हिंदी सब कुछ मिलेगा उसमें। यह होमवर्क का प्रश्न है, आप लोग इसका आंसर देना कमेंट बॉक्स में विद लॉजिक। 14 नंबर का आंसर क्या है ये करो। वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। लिखा है अंगूर, हरा, मेज। अब देखो अंगूर और हरे में कुछ सिमिलरिटी है, मेज में कोई सिमिलरिटी नहीं है, मेज तो अलग चीज हो गई, है ना। सुनो मेरी बात, आप ये मत करना कि सर जी ये हरा है, अंगूर जो है वो हरे होते हैं। पॉसिबिलिटी क्या है, क्या सभी अंगूर हरे होते हैं, क्या अंगूर बैंगनी कलर के नहीं होते हैं। अंगूर आपने लाल भी देखे होंगे, अंगूर जामुनी कलर के भी होते हैं, अंगूर के कई कलर है, सफेद अंगूर भी देखे होंगे आपने, फैंसी फैंसी अंगूर, है ना। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, जो इसके अनुसार एसएससी ने आंसर दिया है कि भैया कुछ अंगूर तो हैं हरे, कुछ अंगूर होते हैं हरे, ठीक है। और मेज जो है वो इनका इससे कोई मतलब नहीं है, तो वो सबसे अलग है। ऑप्शन आप लोग इसके हिसाब से बी दे दोगे, ठीक है जी। अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो हम ऑप्शन ए को भी कंसीडर कर सकते थे, एसएससी ने ऑप्शन 2 को कंसीडर किया है, याद रखना। नंबर 16 देखिएगा, ये प्रश्न बताओ भाई यहां पर क्या लॉजिक है, यहां पर क्या आंसर करोगे आप लोग। चलो जी, इस प्रकार के सारे प्रश्न हमारी टेस्ट सीरीज में अवेलेबल है। मैं जान के जोर दे रहा हूं टेस्ट सीरीज पर, क्योंकि भैया बात है वर्दी पहनने की, तो बिना प्रैक्टिस के तो कुछ भी हासिल नहीं होगा।
आप फिलहाल मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि इसमें आपका जो स्कोर है वो कितना है। एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में डलेगा, ठीक है। बताओ जी क्या लॉजिक लगेगा यहां पे, जल्दी से बताइएगा जी। देखो सी से आपका एफ हुआ है ना, सी 3 पे आता है, सॉरी जी हुआ है, जी आता है नंबर 7 पे। आप कहोगे जी पहले में +4, जी से के हुआ है जी, हाँ जी +4, यानी कि +4 का लॉजिक चल रहा है। हम कहेंगे जी ओ में +4 करेंगे, ओ पी क्यू आर एस, यहां पे आपका एस हो जाएगा पहले नंबर पे, ठीक है। तो एस सिर्फ आपके ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 में है। आगे देख लो, ई से आई हुआ है, ई आता है 5 पे, आई आता है 9 नंबर पे, यानी कि यहां पर भी +4 है। +4 क्यू में +4 करो, आर एस टी यू। आप कहोगे सर जी ऑप्शन 3 आंसर हो गया, हम आगे सोल्व ही क्यों करें, जब एस के बाद यू सिर्फ एक ही ऑप्शन में है तो हम आगे क्यों सोल्व करने जाएं। नंबर 17 देखो, इसका सॉल्यूशन करो जल्दी से, बढ़िया प्रश्न है जो पूछा गया था। ई आर 32 एक निश्चित तरीके से डी एस 34 से संबंधित है, उसी तरीके से एक्स डब्ल्यू 54 डब्ल्यू एक्स 56 से संबंधित है, तो जेड बी 78 के लिए कौन सा विकल्प संबंधित है। देखो जब भी ऐसा प्रश्न आए सबसे पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए, या तो मैं इनको अल्फाबेट से सॉल्व करके देख लूं या मैं मैथमेटिक्स से सॉल्व करके देख लूं जो न्यूमेरिकल वैल्यूज दी हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको दोनों ही लेकर साथ में चलने पड़ते हैं। पहली अप्रोच अल्फाबेटिकल से तो देख लो, देखो ई आर और ये डी और एस है जी, यहां पर आप देखोगे यहां पर तो हुआ है -1 और आर और एस में हुआ है +1, ठीक है, -1 +1। अब ठीक है, ये जेड और बी में से ट्राई कर लो। जेड में अगर मैं -1 करूंगा वाई, बी में अगर मैं +1 करूंगा सी, तो आपका ऑप्शन सी वाई सी 80 हो जाएगा। आप और मत चेक करना, वाई सी केवल एक ही ऑप्शन में है। अब मजा आया थोड़ा सा, है ना। थोड़ी सी तबीयत कई दिन से ठीक नहीं चल रही है तो बड़ी दिक्कत हो रही है। ये देखो जी, इस पासे में मैं आपको एक बेहतरीन लॉजिक बताऊंगा, ये याद रखना, ये कभी कभी यही लॉजिक पूछ लेता है डायरेक्टली। प्रश्न देखिए, नीचे एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दी गई हैं, संख्या 11 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी, ये बताइए, क्या आंसर करोगे। देखो ध्यान से समझना, जब भी दो हो, मैंने आपको बोला है कॉमन चेक करो, कॉमन कितने हैं। मैं कह रहा हूं सर जी यहां पर तो 10 भी कॉमन है और 12 भी कॉमन है। जब दो आपस में कॉमन हो, याद रखना, जब दो आपस में कॉमन हो तो जो रह गया है, जो 11 और 8 आपका बच गया है, ये 11 और 8 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। जब भी किसी दो स्थिति में दो चीजें कॉमन दी हो, जो बची हुई हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगी। आपको बोला है 11 का अपोजिट 8 हो जाएगा, यहां से आपका आंसर हो गया, ठीक है। नंबर 19 देखिएगा स्क्रीन पर, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति एस अंतर्निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। ये वाले भी प्रश्न हमारी जो टेस्ट सीरीज है ना, वो आपको हर टेस्ट सीरीज में मिलेंगे। मैंने जो टेस्ट बनाए हैं भाई, वो आपके एग्जाम के लिए ही बनाए हैं। चलो साहब चले, ये आकृति कहां पर है जी। इस आकृति को उठा के अगर मैं ऑप्शन सी वाले में फिट कर दूं, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ये देखो, ये आकृति दिख रही है ना, ये ऑप्शन सी वाले में ये आकृति है जी। बस आखिरी प्रश्न है सिटिंग अरेंजमेंट का, हमने, चलो जी अब आ जाओ नंबर 20 पर, जो कि है आपका सिटिंग अरेंजमेंट का लास्ट क्वेश्चन। 2 प्रश्न बोले हैं आएंगे ही आएंगे सिटिंग अरेंजमेंट के। 7 व्यक्ति हैं, उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। अब अगर ये उत्तर की ओर बैठेंगे तो ये आपकी दाईं पोजीशन हो जाएगी और यहां पर आपका हो जाएगा बायां यानी कि लेफ्ट, ये दायां यानी कि राइट। एच के बाईं ओर कोई भी नहीं बैठा, पहली कंडीशन, तो यानी कि हम एच को यहां बिठाएंगे जिसके बाईं ओर कोई बैठा ही नहीं है। एच और एफ के बीच में 4 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3 4, ये 5वें नंबर पे हो गया एफ। अब देखो आगे क्या लिखा है, एन के दाईं ओर केवल 3 ही व्यक्ति हैं साहब, एन के दाईं ओर 3 व्यक्ति हैं जी, दाईं ओर है ना 3 ही व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि एक यहां पे। अगर मैं एन को यहां पर बिठाऊं तो इसके दाईं ओर 1 2 3, तब जाकर के ये 3 ही व्यक्ति कंप्लीट हो रहे हैं। एन के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, यहां पे एन को बिठाना पड़ेगा, है ना। चलो जी, तभी 3 व्यक्ति कंप्लीट होंगे। अब देखो आगे क्या कह रहा है,
आगे कह रहा है के एल के ठीक बाईं ओर बैठा है। के जो है एल के ठीक बाईं ओर, यानी कि यहां पे एल होगा तभी तो यहां पर के होगा। एल के ठीक बाईं ओर के बैठा है। जी एन का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जी एन का पड़ोसी नहीं है तो जी को हम बिठा देंगे इस पोजीशन पर। आपका बचा है केवल ई, ई को बिठा दो यहां पर। अब बताओ जी, अब सोल्व करेंगे कि जी के बाईं और चौथे स्थान पर कौन है। ये जी है, बाईं और चौथे स्थान पर 1 2 3 4, गुरुजी चौथे स्थान पर एल बैठा है। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो गया। हो गया, चीजें क्लियर हो गई। उम्मीद करूंगा सेशन समझ में आया होगा। अब जल्दी से एक बार कमेंट करो कि आज के इस सेशन में ओरिजिनल पेपर में 20 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। क्लास आपको कैसी लगी है, हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है। और रियलिटी बताऊं तो लाइव क्लास हमारी चलती है। लाइव क्लास की जो टाइमिंग है वो 8:15 पर रोज रात को होती है, जिसमें हम जीके, करंट अफेयर और हफ्ते में 2 दिन आपकी रीजनिंग की क्लास होती है। ठीक है। और यदि वाकई में आपको फौजी बनना है, पेपर से पहले एक दमदार और इंपॉर्टेंट पेपर आप सोल्व करना चाहते हैं, तो डेली के एक पेपर भी सोल्व करेंगे। 1 महीने का समय है। आपकी साथ साथ प्रैक्टिस भी होती रहेगी। सिर्फ पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, सही दिशा में सही कंटेंट को पढ़ने और उसकी प्रैक्टिस करने से सिलेक्शन होता है। डिटेल्ड सॉल्यूशन मिलेगा। बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज डिजाइन की है। पहला टेस्ट फ्री है, एक बार आप जा करके देखिए, उसके बाद ही परचेस करिएगा साहब। ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा। सेशन कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। सभी को जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।